हिमाचल में न्यूनतम बस किराया बढ़ेगा, कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर। जानिए कैबिनेट बैठक के अहम फैसले। अनुबंध कर्मचारियों के साथ दैनिक वेतनभोगी भी होंगे नियमित। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल बैठक में न्यूनतम बस किराए को 5 रुपए से 10 रुपए करने का फैसला किया गया है। मंत्रिमंडल बैठक में न्यूनतम बस किराए को 5 से 10 रुपए करने का फैसला लिया गया है। एचआरटीसी के निदेशक मंडल की ओर से किराया बढ़ाने की मंजूरी देने के बाद राज्य सरकार ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है। हालांकि निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार को न्यूनतम किराया 5 से बढ़ाकर 15 रुपए करने का प्रस्ताव दिया था। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी। नहीं, उसमें बसों के किराए में नहीं किया, उसमें ये किया क्योंकि डिपार्टमेंट का एक प्रपोजल था कि भी मिनिमम जो किराया है वो बसेस में 5 रुपये लिया जाता है, मिनिमम किराया 5 रुपये लिया जाता है। तो एचआरटीसी का ये कहना है कि वे कहीं 5 रुपये नहीं होते हैं या वो नहीं होते, तो उसको ये फैसला किया कि 5 रुपये से बढ़ा करके मिनिमम जो है उसको 10 रुपये करने का फैसला लिया गया है। हमने कैबिनेट ने डिसाइड किया कि मिनिमम जो है 5 रुपये के बजाय 10 रुपये नहीं, मिनिमम जो किराया है ना, जैसे पहले 5 रुपये किया था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले 5-7 सालों से बसेस के किराए भी नहीं बढ़ाए गए और प्राइवेट ऑपरेटर्स है या एचआरटीसी है, उनकी मांग है कि भाई इनके बढ़ाए, मगर कभी किराए नहीं बढ़ाए गए हैं। सिर्फ ये मिनिमम किराया जो है 5 रुपये से बढ़ा करके उसको 10 रुपये। अनुबंध कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी होंगे नियमित। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 31 मार्च 2025 तक अपना 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। 4 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक भुगतान कर्मचारियों को भी इसी तिथि से नियमित करने का फैसला लिया गया है। इसका लाभ हजारों कर्मचारियों को होगा। जैसा कि सरकार ने फैसला किया है कि जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, डेली पेड एम्प्लॉयज़ हैं और हमारे कंटीजेंट पेड एम्प्लॉयज़ हैं, वो साल में एक बार रेगुलर होंगे। तो मंत्रिमंडल ने जो है वो सभी डिपार्टमेंट्स में जो अपना अपना टेन्योर जो है न्यूनतम पीरियड पूरा कर गए हैं, डिपार्टमेंट्स को आदेश दिए हैं और स्वीकृति प्रदान की है कि जो एलिजिबल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, डेली पेड है या और है, उनकी जो है डीपीसी करके जो है उनको रेगुलर करने के जो है वो रेगुलर करने के आदेश दिए हैं, ताकि उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बाद जो है उनको जल्द से जल्द रेगुलर कर दिया जाए। इसमें लगभग कोई हज़ारों की तादाद में जो कर्मचारी हैं जो बहुत लंबे अरसे से अपनी रेगुलराइजेशन का इंतज़ार कर रहे थे, उनको जो है आज कैबिनेट ने राहत प्रदान दी गई है। दूसरा, इन जल विद्युत परियोजनाओं के अधिग्रहण को मंजूरी। बैठक में भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को आवंटित 5 जल विद्युत परियोजनाओं को भी टेक ओवर करने का फैसला लिया गया है। इनमें 382 मेगावाट की सुन्नी, 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज 1 और 66 मेगावाट की धौला सिद्ध परियोजना एसजेवीएन के पास है, जबकि 500 मेगावाट की डोगर प्रोजेक्ट और 180 मेगावाट बेरा स्यूल एनएचपीसी को आवंटित है। मुख्यमंत्री लगातार दोहराते रहे हैं कि प्रदेश के हितों को दरकिनार कर पिछली सरकार ने परियोजनाएं केंद्रीय उपक्रमों को दी है। इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। बेरा स्यूल परियोजना को आवंटित किए 40 साल की अवधि हो चुकी है। इसके अलावा ये उपक्रम प्रदेश सरकार की ओर से तय नई रॉयल्टी शर्तों को भी मानने को तैयार नहीं है, इसलिए इन्हें राज्य सरकार के अधीन करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने सुन्नी, लुहरी चरण 1, धौल सिद्ध और डुगर परियोजनाओं पर हुए वास्तविक व्यय का आकलन करने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करने को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा बेरा स्यूल परियोजना के अधिग्रहण के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया है। इन अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी सोहान में 50 बिस्तरों की क्षमता के क्रिटिकल केयर ब्लॉक, सीसीबी और शिमला जिले के नागरिक अस्पताल रोहड़ में भी 50 बिस्तरों के क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना को मंजूरी दी है।
साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा और डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर से संबद्ध जिला अस्पताल हमीरपुर में जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। कमला नेहरू अस्पताल शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना और जिला मंडी के नागरिक अस्पताल सुंदरनगर में निर्माणाधीन मातृ एवं शिशु अस्पतालों के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित अटल आदर्श विद्यालय मड़ी को आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से क्रियाशील बनाने की स्वीकृति दी है। डॉक्टरों का मौजूदा मासिक वजीफा बढ़ाया। राज्य मंत्रिमंडल बैठक में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट के मासिक मानदेय को 60-65 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का निर्णय हुआ है। इसी के साथ ही सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट सुपर स्पेशलिटी के मानदेय स्टाइपेंड को 60 से 65 हजार रुपए से बढ़ाकर 1,30,000 रुपए करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मशोबरा के अंतरिम संचालन के लिए EIH लिमिटेड के साथ प्रबंध सेवा अनुबंध करने को अनुमति दी गई है। इससे राज्य को प्रतिमाह 1.77 करोड़ रुपए की आय होगी। खर्चे घटाने और आमदनी बढ़ाने के लिए कड़े फैसले लेगी सुक्खू सरकार। खर्चे घटाने और आमदनी बढ़ाने के लिए सुक्खू सरकार कड़े फैसले लेगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को बहुत से मामलों में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में संसाधन जुटाने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को भी स्वीकृति प्रदान की है। उप समिति ने प्रदेश सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए विभिन्न सिफारिशों का प्रस्ताव दिया है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार के खर्चे कैसे कम हो, इस पर चर्चा हुई है। समिति की सिफारिशों पर 1.5 घंटे तक चर्चा हुई। इन मामलों में आगे की कार्रवाई के लिए विभागों को कहा गया है। शहरी स्थानीय निकायों को भी लागू होंगे ये अधिनियम। राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश ओपन प्लेसेस प्रिवेंशन ऑफ डिसफिगरमेंट एक्ट 1985 के प्रावधानों को शेष शहरी स्थानीय निकायों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इनमें 7 नगर निगम, 17 नगर परिषद और 23 नगर पंचायत शामिल है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों के विकृतीकरण को रोकना है, जिसके तहत भवनों, दीवारों, वृक्षों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों पर नोटिस, चित्र या संकेतों जैसे विज्ञापनों के प्रदर्शन को नियंत्रित किया जाएगा। सरकारी परिसर में 402 नए EV चार्जिंग स्टेशन होंगे स्थापित। बैठक में राज्य में विभिन्न सरकारी परिसरों में 402 नए EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ये चार्जिंग स्टेशन विश्राम गृहों, परिधि गृहों, जल शक्ति व लोक निर्माण विभाग के परिसरों, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कार्यालयों, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण BBNDA कार्यालयों में स्थापित होंगे। अनाथ विधवाओं और उनके आश्रित बच्चों को व एकल नारियों को 133 लैब टेस्ट होंगे निःशुल्क। डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को भी स्वीकृति प्रदान की है। समिति ने सभी से लैस प्रयोगशालाओं की स्थापना और अनाथ विधवाओं और उनके आश्रित बच्चों, एकल नारियों के निराश्रित महिलाओं को भी सभी 133 लैब टेस्ट समेत एक्सरे सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने की सिफारिश की है। 3 नए वर्गों को शामिल करने के बाद निःशुल्क जांच सेवाओं के लाभार्थी वर्ग की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो जाएगी। प्रोजेक्टों को टेक ओवर करने के फैसले से केंद्र को करेंगे सूचित। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रोजेक्टों को टेक ओवर करने के कैबिनेट के फैसले के बारे में केंद्र सरकार और इसके सार्वजनिक उपक्रमों को सूचित कर दिया जाएगा। कई बार केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को भी कहा जा चुका है कि 12, 18 और 30 साल के हिसाब से तय की गई रॉयल्टी की शर्तों को सार्वजनिक क्षेत्र के यह उपक्रम नहीं मान रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें टेक ओवर किया जाएगा।